भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट कानपुर से अपनी सीरीज एक सवाल करे बवाल में आज एक और प्यारा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है। उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जिनका पहला साल है, उनका ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से जो है सही हो जाएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला चैप्टर 11 के एनसीईआरटी का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। उसका एक सवाल है, उसके फंक्शन पर बेस है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और आपको उसका आंसर देना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों का नीट की तैयारी का पहला साल है, उनका इस क्वेश्चन को देखते ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन एरियज एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स। वैसोप्रेसिन मेनली किडनी पे काम करता है और स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल, जिसे आप लोग नेफ्रॉन का डीसीटी कहते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+। एडीएच नाम है इसका। क्या लग रहा है आंसर क्या होगा, ए कि सी? आप लोगों ने पढ़ा होगा किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन में दो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एडीएच और एल्डोस्टेरॉन। सेम क्वेश्चन एल्डोस्टेरॉन हार्मोन से भी बन सकता है। देखो, वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच है। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी जो डाययूरेसिस के खिलाफ काम करता हो, यानी यूरिन में पानी के जाने को रोकता हो। वैसोप्रेसिन, देखते क्या आंसर होगा। और ये क्वेश्चन उठाया गया है पेज नंबर 242 न्यू एनसीईआरटी। 242 पेज की लाइन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं क्या आंसर सही होता है। तो वैसोप्रेसिन जो है किसके रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, पानी के रीएब्जॉर्प्शन को कि इलेक्ट्रोलाइट्स को? सोचो, अगर आपके यहाँ कोचिंग में पढ़ाया गया होगा और एनटीए के पेपर में क्वेश्चन आ गया, तुरंत आंसर आपके माइंड में क्या आता है? तो यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में आंसर आया, मान लीजिए ए। किसी बच्चे के माइंड में आंसर आ गया कि भाई दोनों को सी। तो ए और सी में बच्चों का दिमाग जा सकता है। क्या लग रहा है? सोचो आंसर। जिन बच्चों ने नीट की तैयारी की है वे बच्चे सोचें, और जो बच्चों ने नीट की तैयारी नहीं की है वो अभी जब आंसर मिल जाएगा तो उसको जा करके 242 पेज पर जाएं, वहाँ उस लाइन को देखें और नोट कर लें। अगर वो फॉर्म भरते हैं नीट का तो कम से कम अगर ये सवाल आता है उनको सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। 11th क्लास में जो बच्चे एकेडमिक कोचिंग करते हैं वो भी सही कर सकते हैं सवाल को, अगर उन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी। क्या लग रहा है बच्चों? किसी भी आप कोचिंग में पढ़ते हो, इतनी सारी कोचिंग चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो क्या लग रहा है बच्चों? इसमें ए लगा दें कि सी लगा दें? वैसोप्रेसिन किसके रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, पानी के कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कि दोनों के? चलो अब आंसर दे देते हैं। तो जिन बच्चों के माइंड में आंसर सी आया और जिन बच्चों के माइंड में आंसर ए आया, तो इनमें से वे बच्चे जिनके माइंड में आंसर ए आया है, वे बच्चों का ये आंसर हो गया गलत। इसका सही आंसर है बच्चों सी, बोथ ए एंड बी। लाइन लिखिए, मैं पढ़ दूं, पेज नंबर 242। वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट reabsorption of water and electrolytes by the distal tubule and thereby reduces loss of water through the urine
इसको हम लोग बोलते हैं डायूरेसिस। तो भाई देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, और मॉड्यूल स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं तो आपको मेन बात याद रहेगी कि पानी के रिएब्जॉर्प्शन को, उसी मेन बात के चक्कर में आपका क्वेश्चन चला गया। भैया पेज नंबर 242 न्यू एनसीईआरटी पढ़ के मैंने आपको सुना दिया। हाँ, अगर ऑप्शन में ये ना होता बी, फिर हम लोग फिर यही लगाते भाई। तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, दिमाग में भर लिया तो एडीएच पानी के लिए। तो ऐसे बच्चों का जिनके दिमाग में ये भरा था कि वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को, और उन्होंने लाइन नहीं पढ़ी, उनका गलत हो गया भाई। तो जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी हो जाएगा। वो बच्चे जो नीट की तैयारी का पहला साल था, अगर उनका सवाल गलत हुआ तो देखो दिक्कत आ गई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टडी मटेरियल मॉड्यूल के सहारे मत रहो, एनसीईआरटी को पकड़ो। मॉड्यूल पकड़े हो तो पूरा मॉड्यूल के भी नहीं हो पाओगे और एनसीईआरटी भी चली जाएगी। वही कहावत कि धोबी का डॉग, ना घर का ना घाट का। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान था, और अगर गलत हुआ है तो बहुत सोचने वाली बात है कि भाई आपको ये बात कैसे पता नहीं चली। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते, देखो एनसीईआरटी जो बच्चे फाउंडेशन बैच के केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, या ऐसे बच्चे जिनको किसी के थ्रू ये मार्गदर्शन मिल गया, ये गाइडेंस मिल गया कि भैया एनसीईआरटी से ऐसे सवाल बनते हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए, उन बच्चों को मैंने देखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, पहले वो जान ही नहीं पाए कि एनसीईआरटी ऐसे पढ़ी जाती है। जब तीसरे चौथे साल पता चला तब उन्होंने बड़े प्यार से एनसीईआरटी को पढ़ा और वो सिलेक्ट हो गए। तो काहे भैया 4-5 साल लगाना चाह रहे हो? ठीक है, समझो सच्चाई यही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोचिंग का ये जाल फैला हुआ है पूरे इंडिया में, ये अच्छा भी है और खराब भी है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कोचिंग आ चुकी हैं और बच्चा सिर्फ लाइमलाइट में फंसा हुआ है। ठीक है, लाइमलाइट में कहावत है ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, और ये तो मुझे हर साल देखने को मिलता है। जब दूसरी कोचिंग से पढ़ पढ़ के बच्चे आते हैं, समझ में नहीं आता, रुपया इतना खर्च कर दिया और रिपीटर के लायक भी नहीं है, उन्हें हमें फ्रेशर बनाना पड़ता है। तो फिलहाल सवाल बहुत अच्छा था, अगर ये इनटेक पेपर में आएगा, इस तरीके से बन के आएगा तो भैया आप बोध लगाइएगा। ऑप्शन ये ना हो तो ठीक है, फिर ऑप्शन ए लगा देंगे। तो जिन बच्चों ने वो लाइन नहीं पढ़ी है वो जाएं 242 पेज पर ये लाइन पढ़ें और इसको नोट करें, रटे नहीं, ऊपर ऊपर की बातें दिमाग में न रखें, सारी बातें दिमाग में रखें। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रयास है कि आप एनसीईआरटी से जुड़ जाएं, एनसीईआरटी से प्यार करें। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन एनसीईआरटी से लव करना बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो एक साल करे बवाल में मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको वो लाइन्स दूं जहां पे आप नहीं पहुंच पाए होंगे। जिन लाइन पे आप पहुंच गए हैं वो लाइन्स यहां हम देंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। तो बस इस सीरीज को मिस मत करिएगा, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि बायोलॉजी ट्रंक में इस तरीके से बच्चों को एनसीईआरटी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, तो आप जो है शेयर करिए अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को। ठीक है, दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि आपका कर्म ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले क्वेश्चन में और बेहतरीन क्वेश्चन में, एक सवाल करे बवाल में, और बाकी सीरीज भी आप देखते रहिएगा हमारी जो भी चल रही हैं। भारत माता की जय।